हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुशवाहा आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th का बुक इंग्लिश का पनोरमा पार्ट 2 का पोइट्री सेक्शन का पहला पोइट्री गॉड मेड द कंट्री को बड़े ही आसान शब्दों में पढ़ने का हम प्रयास करेंगे और पढ़ेंगे ही नहीं, उसको समझने का भी हम प्रयास करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो पहला पोइट्री है गॉड मेड द कंट्री, जिसके लेखक हैं, ऑथर हैं, पोएट हैं विलियम कॉपर। तो सबसे पहले गॉड मेड द कंट्री पोएम जो है उसको पढ़ने से पहले विलियम कॉपर के जीवनी के बारे में, उनके परिचय को हम सबसे पहले जानेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विलियम कॉपर may be said to be given in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth। कह रहा है, यहाँ पहले ये समझ लीजिए कि विलियम कॉपर का जो जन्म था वो 1731 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1800 में हो गई थी। जन्मे थे 1731 में और 1800 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और कह रहा है कि जो विलियम कॉपर जो है ना, मे बी सेड टू बी गिवन इन हिज पोएम्स। विलियम कॉपर अपने कविताओं में जो चीज़ देते हैं ना, जो जिस प्रकार के लेख उनके होते हैं, कविताएं होती हैं, वो क्या है, फॉरेटेस्ट है। फॉरेटेस्ट मतलब होता है पूर्वानुभव। फॉरेटेस्ट मतलब पूर्वानुभव ऑफ द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, यानी वर्ड्सवर्थ के जो भी पोइट्री है, कविताएं हैं, उसका पूर्वानुभव विलियम कॉपर के कविताओं से प्राप्त होता है। विलियम कॉपर जो थे, वर्ड्सवर्थ भी इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही महान राइटर रहे हैं, महान पोइट रहे हैं। इनको रोमांटिक पोइट के रूप में जाना जाता है। इन्होंने रोमांटिक पोइट्री लिखी, उसके साथ साथ नेचर पे भी, रूरल लाइफ पे भी इन्होंने पोएम्स लिखा था। तो वही कह रहे हैं कि विलियम कॉपर जो है ना, वो उनके जो कविताएं हैं वो वर्ड्सवर्थ के कविताओं का ही पूर्वानुभव है। देयर इज इन हिज वर्क्स द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, यानी इनकी कविताओं में, इनके कामों में, काम का मतलब यहाँ वर्क का मतलब क्या हुआ, इन्होंने जो भी पोइट्री लिखा, पोएम्स लिखा, उसके बारे में बात कर रहा है। तो इनके जो भी पोएम्स हैं उसमें सेम डीप रिस्पेक्ट है, यानी वही गहरा सम्मान, डीप मतलब गहरा, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, वही गहरा सम्मान है फॉर द रूरल लाइफ। रूरल मतलब होता है ग्रामीण, लाइफ मतलब जीवन, वही ग्रामीण जीवन के लिए रिस्पेक्ट है, गहरा सम्मान है। द कॉमन पीपुल, आम लोगों के लिए, एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप, और प्यारा शांत भूदृश्य। लैंडस्केप मतलब होता है भूदृश्य, क्वाइट मतलब शांत, लवली मतलब प्यारा। तो कह रहे हैं कि जो वर्ड्सवर्थ जो पोएम्स लिखा करते थे, जो कविताएं लिखा करते थे, तो उनमें जो गहरा सम्मान ग्रामीण जीवन के लिए, आम लोगों के लिए और क्वाइट लैंडस्केप के लिए जो प्यारा डीप रिस्पेक्ट रहता था, उसी प्रकार का डीप रिस्पेक्ट इनके कविताओं में भी मिलता है। यानी विलियम कॉपर के भी कविताओं में वही डीप रिस्पेक्ट ग्रामीण जीवन के प्रति मिलता है। Like Wordsworth, again, he did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issues of his time। कह रहा है कि जब वर्ड्सवर्थ की तरह, like the Wordsworth, यानी वर्ड्सवर्थ की तरह, he did not hesitate। hesitate मतलब होता है संकोच करना, हिचकना। यह भी कभी हिचके नहीं, in giving clear-cut opinion, कभी भी क्लियर कट मतलब होता है स्पष्ट, यानी स्पष्ट रूप से अपना ओपिनियन देने से कभी भी ये हिचके नहीं। अबाउट द इश्यूज ऑफ हिज टाइम, यानी उस समय के, उनके समय के जो भी इश्यूज थे, जो भी मुद्दे थे, उनके बारे में क्लियर कट ओपिनियन देने से ये भी कभी हिचके नहीं। किसके तरह? वर्ड्सवर्थ की तरह। आगे बढ़ेंगे। इट इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। दैट
It is a paradox that he poets and dramatists who lived in cities, यानी ये विरोधाभास है कि जो पोइट्स मतलब होता है कवि, ड्रामाटिस्ट नाटककार, यानी जो पोएट कवि और जो ड्रामाटिस्ट यानी नाटककार हु लिव्ड इन सिटीज, शहरों में रहते हैं, स्टेट कैपिटल राज्यों के राजधानियों में रहते हैं, हैव रिटन पावरफुली, उन्होंने बड़ी ही पावरफुली तरीके से लिखा अबाउट द ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ, उन्होंने बड़े ही पावरफुल तरीके से ग्रामीण जीवन की सुंदरता के बारे में लिखा। ये पैराडॉक्स है, ये विरोधाभास है। विरोधाभास को समझिए। कह रहा है कि कहने का मतलब कि जो लोग शहर में रह रहे हैं वो लोग ग्रामीण जीवन की सुंदरता को, वहाँ के ब्यूटी को, वहाँ के सुंदर सुंदर सीन को कैसे इतनी सुंदरता से, कैसे इसने इतना पावरफुली तरीके से लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब वो लोग जब शहर में रहते हैं तो उनको ग्रामीण जीवन का अनुभव न होते हुए भी वो बड़ी ही पावरफुली तरीके से गाँवों के बारे में लिख रहे हैं, ग्रामीण जीवन के बारे में लिख रहे हैं। तो ये विरोधाभास हो गया ना, पैराडॉक्स हो गया ना। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स, कह रहा है सिंप्लिसिटी, सरलता ऑफ कॉमन विलेजर्स, यानी आम जो ग्रामीण हैं उनकी जो सरलता है। क्या सरलता है कि ही इंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशन। हम्बल मतलब होता है विनम्र, प्रोफेशन मतलब पेशा। हम्बल मतलब विनम्र, प्रोफेशन मतलब पेशा। यानी उनकी जो सरलता है, आम जो विलेजर्स होते हैं उनकी सुंदरता क्या है कि जो अपने हम्बल प्रोफेशन में यानी विनम्र पेशे में वो हमेशा इंगेज रहते हैं, उसी में संलिप्त रहते हैं। दूसरे से उनको कोई ज़्यादा मतलब और कामों से मतलब नहीं रहता, यानी शहर के चकाचौंध से उनको मतलब नहीं रहता, आर्टिफिशियल लग्जरी से उनको मतलब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो अपने विनम्र कामों में हमेशा इंगेज रहते हैं। और यही उनकी क्या है, ग्रामीण लोगों की सरलता है, सिंप्लिसिटी है। द अबाउंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब होता है फूल, फ्लोरा मतलब यहाँ फूल, और फौना मतलब फूल नहीं, वनस्पति। वनस्पति यानी जो भी पेड़ पौधे हैं, झाड़ झाड़ियाँ हैं, वो फ्लोरा बोले जाएंगे, और फौना मतलब बोला जाएगा पशु। तो ये कह रहा है कि जो यहाँ पे ग्रामीण में, गांव में नेचुरल लाइफ यानी प्राकृतिक जीवन की अबाउंडेंस है, यानी प्रचुरता है। प्रचुरता है, अबाउंडेंस मतलब प्रचुरता। तो यहाँ पे जो ग्रामीण जीवन की क्या है, प्रचुरता है इन द फ्लोरा एंड फौना, और पशुओं में और वनस्पतियों में, द पीसफुल लिविंग टुगेदर। और ये जो है ना, कह रहा है कि ये जो लोग हैं, कौन, जो कॉमन विलेजर्स हैं, जो इंगेज रहते हैं अपने हम्बल प्रोफेशन में, वो लोग और ये पशु वनस्पति बड़े ही शांत तरीके से पीसफुली लिविंग दे टुगेदर, साथ साथ रहते हैं। मैक्स हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड पोएट्स। और यही जो चीज़ है, साथ साथ जो रहते हैं बड़े ही शांत तरीके से, मेक हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रेरित करना। पोइटों को, कवियों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं टू राइट, लिखने के लिए, ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, यानी ग्रामीण जीवन के बारे में लिखने के लिए उनको हमेशा क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कॉपर्स पोएम इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। यानी कॉपर का जो ये पोएम है ना, वो क्लासिकल एग्जाम्पल है, यानी उत्कृष्ट उदाहरण है, उत्कृष्ट नमूना है ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। इस प्रकार के लेखों में यह जो लेख है वो क्लासिकल एग्जाम्पल है, यानी उत्कृष्ट उदाहरण है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, इस कविता की जो पहली पंक्ति है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। भगवान ने बनाया गांव एंड मैन मेड द टाउन, आदमी ने बनाया शहर। यहाँ कंट्री से मतलब देश से नहीं लीजिएगा, यहाँ कंट्री का मतलब होगा गांव, यानी गांवों को भगवान ने बनाया और शहरों को
मनुष्यों ने बनाया, आदमी ने बनाया। अब इससे तो आप भली भांति समझ सकते हैं कि जो ईश्वर ने जो चीज बनाई है उसमें कितनी सुंदरता होगी, वो परफेक्ट होता है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होती। जिस प्रकार हमें ईश्वर ने बनाया है, आप देखिए हम अनमोल हैं, हमारा जो शरीर है वो अनमोल है। इसमें साइंस भी अचंभा रह जाता है ना। तो आप सोच सकते हैं कि जिस गांव को भगवान ने बनाया है वो कितना सुंदर होगा और कितना सुंदर होता भी है, हम लोग देखते भी हैं ना। एंड मैन मेड द टाउन, और आदमी शहरों को इस मानव ने बनाया, इस आदमी ने बनाया। ट्रूली सम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द एवोल्यूशन ऑफ द टाउन्स। और इस कविता में ये पहली जो लाइन है ये बड़ा ही सत्य तरीके से संयोग कर रहा है। समप मतलब संयोग, दोनों के बारे में कह रहा है कि क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड यानी गांवों का क्रिएशन जो हुआ है, निर्माण जो हुआ है, क्रिएशन मतलब निर्माण करना, निर्माण जो हुआ है, एंड एवोल्यूशन ऑफ द टाउन, और शहरों का क्या हुआ है, शहरों का क्रमिक विकास हुआ है। शहर, राइटर के हिसाब से शहर का निर्माण नहीं हुआ, शहर का क्रमिक विकास हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, क्रमिक विकास। एंड बीइंग क्रिएटेड इन अ नेचुरल वे विलेजेस पोजेस अ परफेक्शन। कह रहे हैं क्योंकि गांव जो है ना वो नेचुरल वे में बना है, प्राकृतिक तरीके से बना है, इसलिए ये जो विलेज है पोजेस अ परफेक्शन। ये परफेक्शन मतलब क्या हो गया, परफेक्शन को मैं कहूँ तो परफेक्ट यानी जिसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, वो होता है परफेक्शन, है ना। तो ये परफेक्शन को प्राप्त हुआ है। परफेक्शन मीन्स मैं कहूँ तो पूर्णता को प्राप्त हुआ है ना, जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि इसको नेचुरल वे से बना है, भगवान ने इसको बनाया है। दैट टाउन एंड सिटीज कैन नेवर हैव, और ये परफेक्शन किसी भी शहर को प्राप्त नहीं हो सकता। एड्रेसिंग द टाउन डवेलर्स का मतलब जो लोग शहर में रहते हैं, जो शहरवासी होते हैं, उनको कहेंगे टाउन डवेलर्स। और एड्रेसिंग मतलब होता है संबोधित करना, एड्रेसिंग मतलब संबोधित करना। तो कह रहे हैं कि एड्रेसिंग द टाउन डवेलर्स, इन टाउन डवेलर्स को, शहरवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं पोएट, द पोएट थ्रो लाइट ऑन द वर्च्यू ऑफ द रूरल लाइफ। इस रूरल लाइफ के, ग्रामीण जीवन के वर्च्यू मतलब गुणों, ग्रामीण जीवन के गुणों पर प्रकाश डालते हैं। एंड एक्सहॉर्ट देम, और उपदेश देते हैं, किनको, शहरवासियों को उपदेश देते हैं। देम शहरवासियों के लिए आया। एक्सहॉर्ट देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी, और कहते हैं, उपदेश देते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल कृत्रिम जो लग्जरी है, इससे तुम भाग जाओ, हट जाओ, दूर भागो, दूर रहो। आर्टिफिशियल लग्जरी यानी कृत्रिम विलासता से तुम दूर रहो, और कंफर्ट, आराम से तुम दूर रहो। टू सिंपल, ये सरल है, यानी ग्रामीण जो जीवन है वो क्या है, सिंपल है, सरल है। बट इंड्यूरिंग, लेकिन वो चिरस्थायी रूप से है ना, प्लेजर ऑफ द विलेज, और ये चिरस्थायी रूप से आनंद देने वाला है। यानी कहने का मतलब कि विलियम कॉपर उपदेश देते हैं शहरवासियों को कि जो तुम इस कृत्रिम जो लग्जरी है, कृत्रिम जो विलासता है, उससे तुम दूर रहो, और ये आराम से तुम दूर रहो। क्योंकि जो ग्रामीण जो जीवन है वो सिंपल है, साधारण तो है, सरल तो है, बट इंड्यूरिंग प्लेजर ऑफ ब्लेजर्स, लेकिन ये चिरस्थायी रूप से आपको आनंद देगा। बढ़ते हैं आगे। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। भगवान ने बनाया गांव। कविता का जो शीर्षक है वो क्या है, गॉड मेड द कंट्री, यानी भगवान ने इस गांव को बनाया है। प्यारे बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं।
कह रहा है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी भगवान ने बनाया गांव और मानव ने बनाया, आदमी ने बनाया ये शहर। व्हाट वंडर देन, तब क्या चमत्कृत है, वांडर मतलब चमत्कृत, क्या चमत्कृत है, दैट हेल्थ, स्वास्थ्य, वर्चू, गुण, सद्गुण, गिफ्ट, उपहार। कह रहे हैं कि जो यहां कि कोई भी चीज चमत्कृत नहीं है, क्योंकि भगवान ने इसको बनाया है, इसलिए गांव के लोगों को स्वास्थ्य दिया, सद्गुण दिया, इस प्रकार के उपहार और अनेक प्रकार के उपहार दिए। दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बीटर ड्राउट, बीटर मतलब होता है तीखा, और ड्राउट का मतलब यहां जीवन से है। ऐसे तो होता है हवा का झोंका, ड्राउट मतलब हवा का झोंका होता है, और बीटर मतलब कड़वा होता है, लेकिन हवा के झोंके से यहाँ मतलब जीवन से है कि ये जो उपहार है ना, इनके जीवन को स्वीट बना देता है, मीठा बना देता है। तो कहने का मतलब गांव जो भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, यहाँ कुछ भी चमत्कृत नहीं है, चमत्कार ये नहीं है, इसको भगवान ने बनाया है। तो यहाँ पे भगवान ने स्वास्थ्य दिया, सद्गुण दिया और अनेकों प्रकार के उपहार भी दिए। द लाइफ दैट लाइफ होल्ड आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड, और यही जो जीवन है ना प्रचुर मात्रा में यहाँ है, यही जो जीवन है वो प्रचुर मात्रा में है, काफी अधिक है इस प्रकार के जीवन। एंड लिस्ट बी थ्रीटेंड, और अबाउंड मतलब होता है प्रचुर, लिस्ट मतलब कम, लिस्ट मतलब कम, टू बी थ्रीटेंड यानी कम से कम यहाँ कुछ भी डरने को नहीं है। थ्रीटेंड मतलब डरना, भयानक, यहाँ कुछ भी भयानक नहीं गाँव में। इन द फील्ड, ना ही इन खेतों में और ना ही इन ग्रोव, ग्रोव मतलब होता है झुरमुट कह लें या वन कह लें, ना ही यहाँ खेतों में कुछ डरने के लिए है और ना ही कुछ झुरमुटों में वनों में डरने के लिए है। लेकिन इसके विपरीत अगर शहरों में देखें तो हम रोड पर भी यदि चलते हैं तो बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, डर के चलना पड़ता है कि जब कहीं पीछे से कोई गाड़ी आके ना ठोक दे। शहर में जब चलते हैं तो जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, कल कारखानों से जो धुआं निकलता है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, उससे हमको सांस लेने में भी दिक्कत आती है। तो वही कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो जीवन है वो प्रचुर मात्रा में है, यहाँ कुछ भी डरने के लिए नहीं है, ना ही खेतों में ना ही इन वनों में झुरमुटों में। इन 5 लाइन के द्वारा राइटर, ऑथर जो है, पोएट जो हैं, वो ग्रामीण जीवन के बारे में बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला जो 5 पंक्ति है उसमें पोएट जो हैं वो शहरी जीवन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये शहर के बारे में अब बता रहे हैं। कह रहे हैं कि पोजेज ये मतलब आप तुम समझिए इसको, यू पोजेज यू देयरफॉर यू हु वर्न अबाउट इन चैरियोट एंड सेडन नो फटीग। चैरियोट का मतलब होता है रथ, सेडन का मतलब होता है पालकी और फटीग का मतलब होता है थकान। चैरियोट रथ, सेडन पालकी, फटीग थकान। कहता है कि तुम ये जो शहर के लोग हैं ना, तुम क्या जानो, ए शहर के लोगों तुम क्या जानो थकान, क्योंकि तुम जन्मे हो, तुम्हारा जो जन्म हुआ है ना तो तुम रथों में जन्मे हो, सेडन पालकियों में पले हो, बढ़े हो, लेकिन हम गांव वाले जो हैं ना वो खेले हैं, कूदे हैं, मिट्टी में ही पले बड़े हैं, इसलिए हम सुकुमार नहीं होते तुम्हारी तरह। लेकिन जो है ना कह रहे हैं कि जो तुम शहर के जो बच्चे होते हैं ना वो मिट्टी में खेल कूद नहीं पाते हैं, वो फर्श पे ही खेलेंगे, फर्श पे ही कूदेंगे। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं कि जब तुम क्या जानो थकान, तुम तो जब से पैदा हुए रथ में बैठे, पालकी में खेले, पालकी में चढ़े ना, तुम थकान नहीं जान पाओगे। थकान जानना हो तो आओ गांव में।
बट दैट इडलनेस मतलब निठल्लापन, आलसी, ये जो तुम्हारा आराम है ना, टेस्ट नो सीन मतलब दृश्य, कह रहे हैं कि लेकिन तुम्हारा ये जो आराम है ना, आराम नहीं है, ये आलस्य है, इडलनेस है, निठल्लापन है। और तुमने कभी प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद नहीं लिया। क्यों? क्योंकि तुमको इसमें रुचि ही नहीं है। बट सच एज आर्ट कंट्रीव मतलब होता है निर्माण करना, कंट्रीव मतलब होता है निर्माण करना। कह रहे हैं कि जब सच एज आर्ट कंट्रीव, ये जो कला है ना, तुमने जो निर्माण किया है ना, ये कला का जो तुमने निर्माण करते हो तुम, वही तुम पर हावी होगा। पोजेज ए स्टील, वही तुम पे क्या होगा? हावी होगा। जिस कला को तुमने निर्माण किया है वही तुम पे हावी हो जाता है। योर एलिमेंट, तुम्हारे जो तत्व हैं, देयर ओनली कैन ये साइन, और तुम उसी में चमक सकते हो। यानी तुम्हारे द्वारा जो चीज बनाई गई है, जो तत्व बनाई गई है, बस उसी में तुम चमक सकते हो। हमारी तरह, हम गांव वालों की तरह तुम नहीं चमक सकते। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे के 5 लाइनों में कवि जो है वो गांव के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं देयर ओनली माइंड लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। यहाँ गाँव में, यहाँ गाँव से है मतलब ये देयर ओनली माइंड, यहाँ गाँव में यदि तुम्हारा मन साफ है, तुम प्रकृति के प्रति अगर साफ हो, तुम्हारा मन साफ है, तो तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। आवर ग्रोव्स वर प्लांटेड, क्योंकि हमारे जो ग्रोव हैं, हमारे जो झुरमुट हैं, हमारे जो वन हैं, वो प्लांट किए हुए हैं, लगाए गए हैं। टू कंसोल एट नून का मतलब यहाँ हो गया आफ्टरनून, यानी दोपहर में लोगों को कंसोल करने के लिए, सांत्वना देने के लिए ये लगाए गए हैं, डराने के लिए नहीं लगाए गए हैं। द पेंसिव वांडर इन देयर सीट, क्योंकि जब भी कोई पेंसिव वांडरर होता है, जो घुमक्कड़ होता है ना, जो दिन में जब लोग दोपहर की भरी दोपहरी में, गर्मी में जब लोग बढ़ते हैं ना, तो वो धूप में जाकर खिन्न हो जाते हैं, पेंसिव हो जाते हैं। तो उन वांडरर को वो हमारे जो शेड हैं, इन ग्रोव के, झुरमुटों के जो शेड हैं, उनको सांत्वना देते हैं, छाया देकर उनको कंसोल करते हैं, उनको शांत करते हैं। एटिव, इव मतलब होगा इवनिंग। एटिव मूनबीम, ये जो चंद्रमा के जो प्रकाश है, स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन, धीरे धीरे खिसकते हैं, इन बिटवीन बीच में। द स्लीपिंग लिप्स, सोए हुए पत्तों के बीच में वो खिसकते हैं। इन ऑल द लाइट दे विश, और जितना चाहे वो प्रकाश पाते हैं, जितनी इच्छा उनकी प्रकाश पाने की है उतनी इच्छा वो पा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। द बर्ड्स वार्वलिंग ऑल द म्यूजिक, ये जो बर्ड्स हैं, चिड़िया जो है ना, वो वार्वलिंग कर रही है। वार्वलिंग मतलब चहचहा रही है। बर्ड्स वार्वलिंग ऑल द म्यूजिक, ये जो गांव में जो चिड़िया होती है ना, वो चहचहाती है गीतों को, गीत चहचहाती है। वी कैन स्पेयर, और हम लोग उसे गाने देते हैं, उसको छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन तुम शहर वालों, वहाँ तो एक चिड़िया पहुँचती नहीं है, अगर पहुँचती भी है तो कल कारखानों के आवाज़ों से, मोटर वाहनों के आवाज़ों से वो वहाँ से भाग जाती है। तुम उसको भगा देते हो, गाने नहीं देते हो। लेकिन हम गांव में उन चिड़ियों को गाने देते हैं। द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प, स्प्लेंडर मतलब होगा चमक। तुम्हारे जो लाइट हैं, लैंप हैं, उनकी जो चमक है ना, स्प्लेंडर ऑफ योर लाइट, यानी तुम्हारे जो शहरों की जो चकाचौंध है, वो क्या करती है? बट दे स्लीप आवर सैटेलाइट,
और ये जो शहरों की जो चकाचौंध है वो स्क्लिप कर देती है, दूर भगा देती है और सॉफ्टर सैटेलाइट यानी चंद्रमा के जो किरण है ना उसको क्या कर देती है, दूर भगा देती है, खत्म कर देती है ना, नुकसान पहुंचा देती है, ग्रस्त कर देती है। कहने का मतलब कि ये जो शहर में चकाचौंध वाली जो लाइटें होती हैं ना, जिसके कारण क्या होता है कि जो मून बीम है, जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो शहरों पे नहीं पड़ पाता है, वो दूर हो जाता है। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड, और तुम्हारे जो गीत है ना वो कन्फाउंड कर देते हैं। कन्फाउंड मतलब होता है हक्का बक्का कर देता है। आवर मोर हार्मोनियस नोट्स थ्रस्ट डिपार्ट, और थ्रस्ट का मतलब होता है कस्तूरी का, एक सुंदर सी चिड़िया है जो बहुत मीठा गीत गाती है। तो ये कह रहे कि तुम्हारे जो गीत है ना वो कन्फाउंड कर देती है, हक्का बक्का कर देती है। किसको? थ्रस्ट को, कस्तूरिका को। और कस्तूरिका के जो हारमोनियस नोट हैं, मधुर जो गीत हैं, उसको हक्का बक्का कर देती है, जिसके कारण जो थ्रस है वो डिपार्ट हो गई है, यानी यहाँ से चली गई है, विदा हो गई है। Scared and the often nightingale is mute, और तुम्हारे इस कन्फाउंड वाले हक्का बक्का गीतों से जो हमारी नाइटिंगल है, जो बुलबुल है, वो क्या हो गई है? स्कैर्ड हो गई है, भयभीत हो गई है, ऑफ्टेन अपमानित महसूस करती है, जिसके कारण वो शांत हो गई है। तो मेरे बच्चों, इस पोएम के माध्यम से राइटर हम सबों को गांव की सुंदरता और नेचर क्या जो सुंदरता है उसके बारे में बताते हैं कि जब ईश्वर ने, भगवान ने हमको जो ये सुंदरता दी है, जो उपहार दिए हैं, उसे हमको सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन इसी में है। हम ये इस नेचर के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। यदि हम अपने नेचर के साथ, अपने प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी बर्बाद होता है। हमारा जो क्वालिटी है लाइफ का, वो क्या होता है? वो रिड्यूस होता है, वो घटता है। आप सोचिए कि जो पहले के दिनों में जो लोग होते थे, आपके दादा परदादा जो हुआ करते थे, वो 100 साल तक जीवित रहते थे, लेकिन क्यों आज हम 70 सालों में ही मर जा रहे हैं? कारण है हमारे जीवन की गुणवत्ता घटी है, क्योंकि हमने अपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है, जिसके कारण प्रकृति में, इस एनवायरनमेंट में अनेक प्रकार के जहरीले गैस भर गए हैं, जिसके कारण हमारा जीवन जो हो रहा है बर्बाद हो रहा है। प्यारे बच्चों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। वीडियो अगर पसंद आए, अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आए, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।